ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आइए हम लोग हमारे साइंस के क्लास 8th के चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी अपने अपनी बुक्स को निकाल कर बैठे और बुक्स में उसमें आपको देखते जाना है ना, क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब लोगों को उस पर ध्यान रखना है थोड़ा। तो आइए हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले इसको थोड़ा गौर से देखना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, आप लोग देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म। अब इसमें एक शब्द है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। आप लोग माइक्रो से क्या समझते हैं, क्या होता है माइक्रो का मीन्स? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि छोटा, जो हमको सामान्यतः आंखों से ना दिखाई दे, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म इसका मतलब होता है जीव। तो इससे यह शब्द मिलकर बना है सूक्ष्म जीव। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जीव हैं जिनको हम लोग सामान्यतः आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, है ना, जिनको हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमको सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देते। यदि हम लोग उन सूक्ष्म जीवों को देखना चाहें तो हम लोग उनको एक यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। उस यंत्र का नाम इसी के नाम पर है ना। उस यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और स्कोप का मतलब होता है उसका अन्वेषण करना या उसको ध्यान से देखना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, माइक्रोस्कोप को आप लोग चित्र में देख सकते हैं और आपको इसके इसी क्लास में एंडिंग में उसका चित्र भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको थोड़ा गौर से। ये जो चित्र है, ये जो चित्र है ये एक माइक्रोस्कोप का चित्र है ना। आपकी इस प्रकार की संरचना है तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये माइक्रोस्कोप का चित्र है, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे अब माइक्रोस्कोप है तो सही, इसका उपयोग किस में करते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को देखने में करते हैं। माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सीन द वेरी माइक्रो और माइन्यूट ऑर्गेनिज्म और थिंग्स, है ना, यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे जीव जो हमको सामान्यतः आंखों से ना दिखाई दें, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो ये उनके वैज्ञानिक का नाम है। माइक्रोस्कोप की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, है ना। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, माइक्रोस्कोप की उन्होंने खोज की थी। तो हम लोगों को देखना है उन्होंने इसकी खोज की थी। अब उन्होंने कैसे की? इन्होंने सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने बनाकर उसी की हेल्प से उन्होंने माइक्रोस्कोपिक जो वस्तुएं जैसे कार्क के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और सबसे पहले उन्होंने उसके बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, तो ये थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इसकी खोज की। तो हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। अब माइक्रोस्कोप में कौन कौन से जीव आते हैं, हम लोग उसको कैसे पहचाने? तो आइए आप लोग बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मेजर ग्रुप। सूक्ष्म जीवों को हमने निम्न बड़े ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहला है बैक्टीरिया, है ना, इसका नाम ही बैक्टीरिया है। दूसरा है फंगी यानी कि कवक। ठीक, तीसरा है एल्गी, है ना, यानी कि शैवाल। चौथा है प्रोटोजोआ मतलब कि प्रोटोजोआ, है ना। और एक और नेक्स्ट है वायरसेस। ठीक है, इसका मतलब होता है वायरस। इनमें जो सबसे सूक्ष्म होते हैं वो वायरस होते हैं और ये डेड, है ना, डेड और लाइव के बीच की लिंक होते हैं, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं वायरसेस। तो आप लोग इसको गौर से देखिए, ये 5 ग्रुप्स हैं। इन 5 ग्रुप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो आइए हम लोग इन ग्रुप्स के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, अब हम लोगों ने अभी उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप्स के बारे में देखा है। फिर हम लोग अब 1 बाय 1 इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तृत देखेंगे ना, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया है क्या, आप लोग इसका चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर बनाया है, और आपको इस वीडियो के एंड में उसके चित्र भी वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देखना है। तो आप लोग देखिए, बैक्टीरिया क्या है, ये 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेल और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। तो ये जो जीव हैं ये होते हैं सिंगल सेल वाले होते हैं, यानी कि ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि इनका पूरा जीवन एक ही कोशिका पर निर्भर होता है, बहुत कम उनका कम जीवन होता है। दूसरा, लार्जर देन वायरसेस, वायरस सबसे छोटे होते हैं और उनसे बड़े ये होते हैं, है ना, उनसे ये थोड़े बड़े होते हैं आकार में। फिर इनके यदि हम लोग शेप देखें तो ये गोलाकार भी हो सकते हैं, स्फेरिकल, रोड शेप और स्पाइरल, है ना, यानी कि वो स्पाइरल के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने बैक्टीरिया को देखा था, आप उसका यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। लार्जर देन वायरस, वायरस जो सबसे सूक्ष्म होते हैं उनसे बड़ा है, और उनके जो आकार है, शेप उनका, वो स्फेरिकल गोलाकार भी हो सकते हैं, छड़ाकार, छड़ के जैसे रोड आकार, है ना, जिसको रोड शेप कहते हैं, वो भी हो सकते हैं, और स्पाइरल यानी कि जैसे स्पाइरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे फंगस के बारे में। ठीक, ओके, सीड, है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारा फंगी है। अब हम लोग फंगी के बारे में देखेंगे। ठीक है, फंगी, इसको हम लोग कवक कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कवक। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होती है, यानी कि ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होती है। फिर हम लोग देखते हैं इसका, दे फीड ऑन डिकेइंग मैटर, वो जो ऐसे सड़े गले या मृत जीव होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, वहाँ पर ये अपने आप को ग्रो करवाता है, वहाँ पर उगती है। फिर हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यीस्ट है ना, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स और मशरूम, जो इसको हम लोग स्थानीय भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, जब लेकिन इसका उपयोग कई जगह पर भोजन के रूप में भी किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें एल्गी के बारे में। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग फिर एल्गी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। एल्गी, इसका मतलब होता है शैवाल। व्हाट डू यू मीन बाय एल्गी? एल्गी इसका मतलब होता है शैवाल। आइए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी इज दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। दे आर ग्रीन ऑर्गेनिज्म, वो कैसे हैं, ग्रीन है या हरे प्रकार के जीव होते हैं, यानी कि जब ये हरे हैं तो इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और उन क्लोरोफिल की वजह से ये एल्गी ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज है लाइव इन वाटर। कहाँ पर रहते हैं ये, जल के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो इनके देखेंगे स्पायरोगायरा, ये भी जल की जगह पर मिलता है जहाँ पर बहता हुआ जल पाया जाता है, और ये ऐसा धागेनुमा संरचना ग्रीन कलर की होती है, जो आपको सामान्यतः किसी भी पॉन्ड के आसपास या जहाँ पर वो वाटर कंटिन्यूस बहता रहता है वहाँ पर ये आसानी से दिख जाएंगे। नेक्स्ट है फ्यूकस, ये भी वहीं पर ही मिलता है। तो हम लोगों ने एल्गी के बारे में भी देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, इसका नाम ही क्या है, प्रोटोजोआ है। फिर हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन से हैं प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, व्हाट इज प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ इज आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज आर दैट फर्स्ट इज दे आर यूनिसेलुलर,
है ना, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ओनली यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज है, वो है दे आर हेटेरोट्रोपिक, इट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यह मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खुद का भोजन नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो एग्जाम्पल्स में अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, है ना, ट्रिप्नोसोमा और प्लाज्मोडियम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। और आप लोग इसमें चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं, आप लोग देखिए उसको बुक्स में, ये सबसे लास्ट में नीचे हैं, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल्स ही हैं। ओके, तो ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं और आप लोगों को इनको थोड़ा गौर से देखना है। आपको पेज नंबर 25 पर आप लोगों को सभी चित्र मिल जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग लास्ट जो है वायरसेस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। व्हाट आर वायरसेस एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। ओके, ऑल स्टूडेंट्स सी ऑन द बोर्ड, लास्ट अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरसेस, है ना। हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द वायरसेस इज दे आर स्मॉलेस्ट इन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये क्या, ये जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया से भी कई सूक्ष्म होते हैं, है ना। सामान्य नेकेड आई के द्वारा हम लोग इसको देख नहीं सकते। नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज है मेड अप ऑफ जेनेरिक मटेरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। मतलब कि ये क्या, ये एक जेनेटिक मटेरियल के बने होते हैं जो उस प्रोटीन कोड को के द्वारा आसपास से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसके फिर एग्जांपल देखेंगे। और क्या है, दे आर लिंक नॉन लिविंग और लिविंग, है ना। यानी कि ये क्या, एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। यानी कि जब ये किसी होस्ट सेल जो लिविंग हो उसके संपर्क में आते हैं तो ये अपने आप को सजीव जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। और यदि ये किसी मृत कोशिका है या ऐसे कोई जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग नहीं है उनके साथ में आते हैं तो उनके जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल अभी चल रहा है कोरोना वायरसेस, ये किसका एग्जाम्पल है, वायरसेस का। दूसरा हम लोग देखेंगे इसका बैक्टीरियोफेज वायरस, जो बैक्टीरिया को फीड करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो मेजर 5 ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। आप लोग बोर्ड पर देखिए एक बार वापस कौन कौन से मेजर 5 ग्रुप्स हैं। तो बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया, फंगी, इसको कवक कहते हैं, एल्गी, शैवाल कहते हैं, प्रोटोजोआ ही कहते हैं, और वायरसेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।